मैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर से निवेदन करता हूं, श्री हबीब नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र राठौर जिंदाबाद, हरलाल सावंत जिंदाबाद, ये बीजेपी के जो वंदना आर्य जिंदाबाद, नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो बीजेपी जिंदाबाद, उद्घाटन कार्यालय के उद्घाटन में जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, मैं मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजेंद्र, मैं दयाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। संजय जी पारिक से निवेदन है कि चूरू विधायक आदरणीय हरलाल जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। महिला मोर्चा की अध्यक्ष कांता जी से निवेदन है कि बहन वंदना जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं पंचायत समिति सदस्य श्री श्यामलाल जी से निवेदन करूंगा कि आए और सभा को संबोधित करें। समय सीमा का ध्यान रखते हुए रवि जी आर्य से निवेदन है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन पर पधारे हुए राजस्थान के कदावर नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और हमारे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी राजेश सारण और हमारे जिले के अध्यक्ष श्री बसंत जी शर्मा, पूर्व विधायक अशोक जी बिंद्रा और पंचायत समिति प्रधान मधुसूदन जी, सम्मानित मंच। देखो, एक बात को ध्यान सगड़ानी दे रहे हैं, आज कार्यालय को लोकसभा चुनाव का उद्घाटन है और 19 तारीख का लोकसभा का वोट पड़ना है। मैं तो थे मेरे सामने बैठे हो, कोई पिता तुल्य है, कोई बराबरी भाई है, बहना भी बैठी है, माता भी बैठी है। मैं थाने एक दो बात थारू ही राय लेनी चाहूं। थे ही देश के मां मोदी ने प्रधानमंत्री देखो चाहो राहुल गांधी ने मोदी ने देखो चाहो तो अपन वोट गिरने के लिए देवेंद्र जी झाझड़िया, मोदी ने अगर प्रधानमंत्री देखो चाहो देवेंद्र जी झाझड़िया ने वोट गिरना है। ये वास्ते मैं थारू सदा अपील करा। दूसरी बात मैं और कहनी चाहूं, अभी आपने विपक्ष में उम्मीदवार है कांग्रेस हूं, 4 बारी पिताजी 2 बारी है। शायद मेरी आइडिया में अगर राशन कार्ड में जितना भी नाम है मैं सरपंच लेंगे, एमएलए लेंगे, प्रमुख लेंगे, जिला परिषद सदस्य लेंगे और बोर्ड का मंत्री लेंगे, एमपी तय एमएलए तय से पूछ लिया। अब सगड़ा आगे आगे लिखे रहेंगे। अरे बात करे थे मीटिंग में 2 बात सुनी होगी। मैं सगड़ा निवेदन करना चाहूं, विकास को गिनावे मोदी जी को। अरे कोई आप उछल हो रहे, सारे पिताजी 4 बार एमपी रहे, कोई गांव में विकास कराए सामने बैठे हो, आप जो बता दो मेरे गांव में कराए हुए, तो विकास मोदी जी को करा रहे, वोट कांग्रेस खातिर मांग रहे। तो बात आप नहीं सोचनी चाहिए नहीं। ये एक बात और बोलनी चाहूंगा थाने, राजस्थान बीजेपी को लगे, कांग्रेस को बंदो लगे, तो अपन गुंगो काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं राजस्थान में मेघलो दुख पाया, सरदार सर में सेकलो दुख पाओ। ये वास्ते मैं धर्म सगा निवेदन करना चाहूं कि आना 19 तारीख में वोट कमल के निशान पर देंगे। भाई देवेंद्र जी झाझड़िया ने विजयी बनाना है। एक बात मैं तारा और पूछनी चाहूं, टिकट काटने में मुझको नारो चले, टिकट तो 13 गड्डी है, सिटिंग एमपी 13-14 दिन का गड्डी है। वैसे राजेंद्र जी कटाई है, हर पार्टी के मां हर सिस्टम हो गए नारे
विधानसभा का चुनाव हुआ, 6 सीट जीत गए, मैं 2 सीट, 8 सीट में 2 सीट जीती। फिर हमारा पार्टी का अपने यानी जनसंघ और का सब सिस्टम रह और गया। ये सदाशहर में बीजेपी का कार्यालय के उद्घाटन में श्री राजेंद्र सिंह अभी राज जी राठौड़ कह के गया और विधानसभा राजचंद्र चुनाव में कॉपी चौधरी, दे अशोक छोड़िया नितिन खाली साहब, खाली गई नए तो नेतागण खेमनी अब तो पास करूंगा। बीजेपी के यहाँ आए ये वाचा टिकट उद्घाटन को में। मानो है, काफी पब्लिक मैं भी दादा यहाँ पर आई है। दादा समय नहीं लेके सगला ना कहना चाहूँ, एक मेरे समाज में रहो मैं कहना चाहूँ, एक बहुत बड़ी बात, देश आजाद होने के बाद राजस्थान के बाद कांग्रेस ने ब्राह्मण ने एक ही सीट खोल दी और अब गढ़ मियाँ ने भी खोल दी। आप बात कहनी चाहूँ मैं, और बीजेपी ने जो 2-3 तो टिकट दिए, मुख्यमंत्री ओपन दे रखे, प्रदेश अध्यक्ष ओपन दे रखे, तो मैं सैन्य अपील करना चाहूँ पूरे चुरू जिले ब्राह्मण ने कि अभी अब की बार मोदी सरकार बनना रही है, देवेंद्र जी ने वोट दे दिए और एक कांग्रेसी अकल ठिकाने लानी बहुत जरूरी है। जय हिंद जय भारत। कि हमें संबोधित करें, जिनको हम बचपन से यहाँ अपने क्षेत्र के और अपने संभाग के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते थे। आदरणीय ओम जी सारस्वत से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, इसी के लिए तो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की। मंच पर उपस्थित सम्मान्य राठौड़ साहब और उनके नेतृत्व में काम करने वाले, नाम बोलूंगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, सभी नेतागण, मंचासीन बहनों और भाइयों, जब सीनियर लीडर बैठे हो, वक्ताओं की संख्या ज्यादा हो, तो फिर कम बोलना और ज्यादा तोलना, यही नियम बनता है। लालचंद जी मूड क्या कह गए, 5 साल के लिए परखिए, बात 5 साल के लिए नहीं, आने वाले 50 वर्षों तक कांग्रेस को इस देश की राजनीति में राजस्थान में कांग्रेस में हाहाकार है और भारतीय जनता पार्टी में जय जयकार है। ये पहला अवसर है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि उनके द्वारा एमपी की घोषित टिकट जिनको दी गई है वे टिकट बेकार है। कांग्रेस की टिकट को लेकर कोई खुश नहीं हो रहा है, बिदक रहे हैं। राजनीति किस दिशा में जा रही है इसका अंदाज लगा सकते हैं। और आपने सरदार शहर में इस समय जो शानदार इतिहास रचा है, जो बिसात बिछाई है, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता, जितने भी नए कार्यकर्ता है और नयों में भी वो नए कार्यकर्ता जो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अंगद की तरह राजनीति के इस कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में खंभ रोप कर खड़े हैं। लाइन और लेंथ भी सही है। प्रधान बीजेपी के, चेयरमैन भी बीजेपी के, डेयरी के चेयरमैन बीजेपी के, और सरदार शहर की विधानसभा में जितने भी जनाधारित नेता है, वे सब के सब आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का न कोई जनाधार है, न कोई आधार है, दूर दूर तक न कोई उनकी सरकार है। जो कसर थी वो पूरी हो गई, अब जब नहीं है कसर तो फिर दिखना चाहिए असर। पिछली लोकसभा के चुनाव में हम सरदार शहर विधानसभा से 49,000 से भी अधिक वोटों से आगे, और आप लिख लीजिए
जो राजनीति का वातावरण मैं देख रहा हूं, 49,000 से तो कम जीत होनी नहीं। जितनी बढ़ोतरी होगी वो भी चूरू लोकसभा के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनकर काम करे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई नहीं, और जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, जो युवक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो युवक देश का सम्मान बढ़ाते हैं, गौरव बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा विश्व के रंगमंच फहराते हैं, मोदी जी उनके गौरव को 4 चांद लगाते हैं। और देवेंद्र जी झाझड़िया भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेलेक्टेड हीरो। आज मैं आपको कह रहा हूं, आज तो हमारे कार्यालय का उद्घाटन है, 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, और 4 जून को जब हम विजय का जश्न मनाएंगे, देवेंद्र जी झाझड़िया MP बन के हिंदुस्तान की लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। गरीब किसान का बेटा संघर्षों में से निकलकर, झंझटों को झेलता हुआ, विपत्तियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। हमारी माटी का लाल है, जिसने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम फहराया, वो हमारे यहाँ का बेटा है, यहाँ का धरती पुत्र है। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ऐसे किसान के बेटे को टिकट दी गई। देश में 8 करोड़ दिव्यांग है। मोदी जी संवेदनशील, सबका कल्याण, सबका विकास इस नारे के साथ काम कर रहे हैं। 8 करोड़ दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया हिंदुस्तान के संसद में पहुंचे। खेल जगत में एक नई क्रांति लाने का काम यदि कोई करेगा, उसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। और युवाओं के आशा की किरण के रूप में देवेंद्र जी झाझड़िया इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरदार शहर के मतदाता, कार्यकर्ता, बहन और भाइयों, ये लड़ाई 2 व्यक्तियों के बीच की नहीं है। इधर आपका बटन कमल के निशान पर दबा, उधर आपका वोट मोदी जी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस चुनाव में चाहे देश के किसी कोने में चले जाइए, दुनिया पर निगाह घुमाइए, हर जुबान पर एक ही चर्चा है, आएंगे तो मोदी। सब कह रहे हैं जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस बार 400 के पार जाएंगे। 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, पूरे भारत का जय जयकार, भारत का डंका सारे विश्व में मोदी जी ने बजाया है। और जब 400 पार के चले जाएंगे, तब दुनिया में भारत का गौरव कैसा होगा, इसका अंदाज लगा सकते हैं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई है। देवेंद्र जी आगे बोलो, देवेंद्र जी झाझड़िया आगे है, देवेंद्र जी झाझड़िया ये जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे देश के गौरव, हमारे देश का मान बढ़ाने वाले ऐसे शानदार और जानदार हमारे उम्मीदवार श्री देवेंद्र झाझड़िया का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आखिरी बात कहकर मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। 10 वर्षों के मोदी जी के गौरवशाली उपलब्धियों का शानदार खजाना हमारे पास है, और भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान में थोड़े से कार्यकाल में कमाल कर दिया। पेट्रोल डीजल की रेट घटा दी। ये यमुना के नाम पर वोट खाते थे, यमुना का गौरवशाली समझौता किसी ने किया है, उसका नाम भजनलाल शर्मा है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, युवाओं के साथ धोखा करने वाले, पेपर लीक करने वाले अब सड़क पर दिखाई नहीं देंगे, उनका स्थान जेलों में होगा। ऐसे अद्भुत काम करने वाले राजस्थान के नायक भजनलाल जी शर्मा और ऊपर नरेंद्र मोदी जी, दोनों के नेतृत्व में देश नेता को नहीं मिलेगा। इस जीत का स्वर्णिम इतिहास आप सब कार्यकर्ताओं के नाम लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं
सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रधान जी, सभापति जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री देवेंद्र जी झाझड़िया, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, श्री हरलाल जी और श्री वंदना जी, इन सब का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। तालियां जोरदार बजनी चाहिए भाई। जो राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। भारत माता की। गांव के बुजुर्गों, हमूमर साथियों और मातृशक्ति, वो चुनाव देश में 543 सीटों में अलग तरीके को अपना उम्मीदवार है। पूरे देश में मोदी जी 8 करोड़ विकलांग और दिव्यांगों को पूरे देश